गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहिएगा धन निरंकार जी। आशा करती हूँ आप सभी अपने अपने घरों में अच्छे से होंगे। चलिए सुनते हैं आज की साखी। संतो 60 वर्ष गुलजारी लाल कुछ दिन पहले बीमार हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। रात गुजरी, सुबह हुई, दोपहर को उनकी हालत ज़्यादा बिगड़ गई। ऑपरेशन करने की नौबत आ गई, पर जिन डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन करना था वे छुट्टी पर थे। हंगामा मच गया। डॉक्टर साहब को संदेश भेजा गया। मरीज की हालत नाजुक थी, पर डॉक्टर साहब थे कि अभी तक नहीं पहुंचे थे। गुलजारी लाल का नौजवान बेटा चिल्ला रहा था, यहाँ मेरे पिता की जान पर बनी है और डॉक्टर साहब आने में इतनी देर लगा रहे हैं। तभी डॉक्टर साहब अस्पताल पहुँचे और परिवार से बिना मिले ऑपरेशन थिएटर में चले गए। ऑपरेशन 1 घंटा चला। नर्स ने बाहर आकर सूचना दी कि ऑपरेशन सफल रहा। गुलजारी लाल अब खतरे से बाहर हैं। जिस डॉक्टर ने ऑपरेशन किया था वह परिवार से बिना मिले अस्पताल से चले गए। ये सुनकर गुलजारी लाल के बेटे को अधिक गुस्सा आया और बोला, डॉक्टर को हमसे मिलकर जाना चाहिए था। मैं अस्पताल के प्रशासन से उनकी शिकायत करूँगा। एक तो वो आए देर से, फिर बिना हमसे मरीज के विषय में बात किए चले गए। बेटे का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वह ऊंची आवाज़ में चिल्लाए जा रहा था। रिश्तेदारों ने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सब बेकार। तभी नर्स उनके पास आकर बोली, आप शांत हो जाइए। मैं आपको बताती हूँ कि डॉक्टर साहब देर से क्यों आए और आप लोगों से बिना मिले क्यों चले गए। नौजवान बोला, हाँ, उन्होंने ऐसा करने की कैसी हिम्मत की। नर्स बोली, डॉक्टर साहब के पिता का कल रात देहांत हो गया था, इसलिए वे अपनी छुट्टी पर थे। वे अर्थी लेकर शमशान घाट पहुँचे ही थे कि उन्हें ये खबर मिली कि आपके पिता की तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई है और ऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी है। उसी समय वे अस्पताल की ओर चल पड़े। रिश्तेदारों ने भी रोका, लेकिन वे बोले कि उनके पिता तो अब जीवित नहीं हो सकते, लेकिन आपके पिता की जान बचाने का प्रयास तो वे कर ही सकते हैं। पिछले 1 घंटे से उनके रिश्तेदार वहीं शमशान घाट पर उनका इंतज़ार कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ऑपरेशन के बाद अपने पिता की चिता को अग्नि देने यहाँ से सीधे वहीं गए हैं। ये सुनकर नौजवान की आंखों में पश्चाताप के आंसू बहने लगे। कितनी बड़ी गलतफहमी हो गई थी। काश उन्हें ये सब पहले से पता होता कि कितने महान इंसान हैं डॉक्टर साहब, जो अपने पिता को अर्थी शमशान घाट में छोड़कर मेरे पिता की जान बचाने चले आए। ऐसे देवता कहाँ मिलते हैं। जिन डॉक्टर साहब को वह इतनी देर से कोस रहे थे, उनका ये उपकार वह सारी उम्र नहीं भूल पाएंगे। आखिर गलती कहाँ हुई नौजवान से। बस उसने बिना सोचे समझे अपनी प्रतिक्रिया दे दी। सच यही है कि हर इंसान अपने ढंग से जीवन से रूबरू होता है। जिस प्रकार आप और मैं जीवन जी रहे हैं, ठीक वैसे संसार में कोई और भी जी रहा है। अपनी मुश्किलें, तकलीफ, संघर्ष, मजबूरियां सिर्फ वही जानता है जिस पर बीतती है, और कोई नहीं जानता। हमें दूसरों का नज़रिया समझना चाहिए। सामने वाला इंसान ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है, इसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है।
जिसे जानना ज़रूरी है। किसी को टोकने से पहले, डांटने से पहले, किसी पर चिल्लाने से पहले ज़रा रुकें। कोई भी प्रतिक्रिया देने से पहले दूसरे के जूतों में पैर रखकर उसकी परिस्थिति को समझने की कोशिश करें। अपने आप को उसकी जगह पर रखें और खुद से पूछें, अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं कैसा महसूस करता। ऐसा करने से गलतफहमियां होने की गुंजाइश नहीं रह जाती। जब हम सामने वाले इंसान के नज़रिए से चीज़ों को देखने लगते हैं तो हमारा तनाव और समस्याएं भी कम हो जाती हैं। सारे क्लेशों की जड़ गलतफहमी है। दातार करे कि हम एक दूसरे की भावना को समझकर एक दूसरे का सत्कार करें तो हमारी गृहस्थी जीवन में खुद ब खुद खुशियाँ आने लगेंगी। संतों प्रेम से कहिएगा, धन निरंकार जी।